ओके, तो क्वेश्चन दोनों टाइप से मिल सकते हैं, मे बी रिपीटेड क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। रिपीटेड इन द सेंस कि जो पहले हुआ है डिफरेंट क्वेश्चन मिल सकते हैं, हर टाइप से क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि मेंसुरेशन क्या होता है। तो देखो मेंसुरेशन में जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, मेंसुरेशन 2D और 3D में होता है, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। ओके, 2 डायमेंशनल में जो फिगर्स आते हैं, 2 डायमेंशनल में जो फिगर्स आते हैं, ये फिगर्स आपको कहीं न कहीं अदर पार्ट में भी सॉल्व हो जाते हैं, वहाँ पे भी हम इसका यूज करते हैं। जस्ट लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ आपका, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री जब आप लेते हो, क्लास लेते हो ना, तो वहाँ पे भी इससे रिलेटेड चीजें आती हैं और वहाँ पे भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। बट यहाँ पे मेन हमारा क्या होता है, फोकस एंड पेरीमीटर पे। जो 2D होता है, मेन हमारा फोकस एंड पेरीमीटर पे हम लोग डिस्कस करते हैं। बट वही 3D की बात आती है, तो 3D में हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम की कैलकुलेट करते हैं, एरिया कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ठीक है ना, उसमें कर्व सरफेस एरिया भी आता है, वॉल्यूम। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, 3D में कैलकुलेट करते हैं। 2D में हम केवल पेरीमीटर का जो पार्ट आता है, वो पेरीमीटर का पार्ट आता है और क्या आता है, एरिया का आता है। इसके अलावा अन्यथा कोई पार्ट नहीं आता है इन 2D। ठीक है ना, तो पूरे मेंसुरेशन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दो आप? पूरे मेंसुरेशन को आप लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक 2D में, मतलब 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल फिगर। 3D मतलब 3 डायमेंशनल फिगर। सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, जो ब्लैंक बोर्ड बहुत ब्लैंक दिख रहा सर। ओ, मुझे लगता है कि काला है ज्यादा। ओके, मैं देखता हूँ सर। ओके सर। हाँ, 2D मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशनल। यदि ये प्रॉपर है क्या? ये सर अभी ठीक है। ओके सर, तो ये आपका क्या होता है, 2D में 2 डायमेंशनल है, 3D में क्या होता है, 3 डायमेंशनल। दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैंने बताया। यहाँ पे 2D में क्या होता है, हम बस 2 डायरेक्शन को ही कैलकुलेट करते हैं। दो डायरेक्शन क्या होता है, मेनली हमने लोग अपने लाइफ में देखो, तो 3D ऑलवेज यूज करते हैं, बट 3D का हम लोग का जैसे प्रिंट आउट है, ये सारी चीजें हम अभी नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि 3D, जिस घर में आप बैठे हो ना, जहाँ से आप स्टडी कर रहे हो, वो भी एक 3D फिगर है। 3D फिगर का मतलब आप 3 डायरेक्शन में कोई भी चीजें अगर ले रहे हो तो उसे 3D बोलोगे, 2 डायमेंशनल में ले रहे हो तो उसको 2D बोलोगे। लेकिन अगर आपने नॉर्मल की बात करो, तो नॉर्मल जितना स्टडी किया ना आपने, नॉर्मली स्टडी अपनी लाइफ में वही करते हो, 2D के लिए ज्यादा करते हो, हमेशा 2D के लिए करते हो। 2D में क्या करते हो, ये ड्रा करते हो, ये वाई एक्सिस करते हो, ये एक्स एक्सिस करते हो, ये एक्स एक्सिस, ये क्या करते हो, वाई एक्सिस। यानी ये एक्स डायरेक्शन में, ये क्या है, वाई डायरेक्शन में। दो ही डायरेक्शन लिया है आपने। ठीक है ना, इसका नेगेटिव पार्ट होता है, इसका भी नेगेटिव पार्ट होता है, तो नेगेटिव पार्ट डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है ना, नेगेटिव पार्ट के लिए उसको डायरेक्शन नहीं बोलते कि अनदर डायरेक्शन हो गया। तो इसमें यहाँ पे भी 2 डायमेंशनल होगा, दो ही पार्ट इन्वॉल्व होगा, एक्स एंड वाई। लेकिन 3D की बात आती है, इसमें 3 डायमेंशनल एक्स्ट्रा इन्वॉल्व होता है। क्या? एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड, ये आपका आता है 3D फिगर। ठीक है, ये सारी चीजें 3D फिगर में आता है, ये 2D में। 3D फिगर में जो फिगर्स आते हैं वो क्या क्या आते हैं, जैसे आपके पास पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, ये ये बहुत सारे ऐसे, ये सर्कल भी हो गए। सर्कल को भी हम लोग क्या करते हैं, 2D में ही कैलकुलेट करते हैं। ये सब फिगर किस में आ जाते हैं, आपके 2D में। लेकिन 3D फिगर की बात किया जाए, तो 3D फिगर में आपके क्या आते हैं, क्यूब आता है, क्यूबाइड आता है, क्यूब आता है, क्यूबाइड आता है, सिलेंडर आता है, स्फीयर आता है। इस तरह से इसमें क्या होता है, ये 3D फिगर में होते हैं, जो कि ये यहाँ पे कुछ ना कुछ
यहाँ पे वॉल्यूम की भी बात किया जाता है, यहाँ पेरीमीटर की बात किया जाता है, यहाँ पे पेरीमीटर की बात नहीं करते। दोनों में डिफरेंस क्या आया, यहाँ पे आप वॉल्यूम, यहाँ एरिया एंड पेरीमीटर कैलकुलेट कर रहे हो, यहाँ पे जो कैलकुलेट कर रहे हो आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, ओनली वॉल्यूम एंड एरिया पे जा रहे हो, ठीक है ना। तो यानी कि आपने पेरीमीटर को किससे रिप्लेस किया, वॉल्यूम से रिप्लेस किया। क्लियर इतनी बात। चलो अब मैं दिखा, अब हमें क्या करना है, जो पहले स्टडी करेंगे हम लोग क्या करेंगे, 2D फिगर करेंगे, क्योंकि 2D फिगर आप लोग जानते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। 2D फिगर के बारे में थोड़ा स्टडी किए हो, बहुत सारे फिगर जानते हो, इसलिए इस फिगर के बारे में पहले कैलकुलेट करते हैं, समझते हैं 2D के बारे में, फिर उसके बाद 3D पे हम लोग जाएंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग 2D, क्या नाम है कि यहाँ पे 2D का डिस्कशन करने वाले हैं। 2D में कौन सी फिगर का करने वाले हैं, आज हम लोग सर्कल का करने वाले हैं। जो 2D है, 2D में पहले हम लोग सर्कल का करने वाले हैं। तो इतना आप लोग नोट करना है तो नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो लोग नए सर स्टूडेंट हैं वो लोग नोट कर सकते। हाँ जी बोलो ना। आप अच्छा मार्कर यूज करो, क्या हुआ, मार्कर अच्छा यूज करो सर। तुम मार्कर दिखाई नहीं दे रहा है? और बहुत छोटा छोटा भी है नहीं। अच्छा हाँ, छोटा हो सकता है क्योंकि मैंने मार्कर, इसमें इंक की प्रॉब्लम नहीं है, अब दिख पा रहे होगे तो। इसके पहले वाले में थोड़ा सा था, मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। ओके सर। हम्म। हो गया सर। हो गया नोट? हो गया सर। ओके। एक मिनट सर, एक मिनट। जितना रफ हुआ उसमें प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, नीचे का तो 3D साइड में सेकंड लास्ट क्या लिखा हुआ है एक्सेट्रा के पहले? स्फेयर। स्पेयर मतलब? स्फेयर, स्फेयर फिगर होता है, मतलब नहीं होता है, फिगर होता है। और कोई बोला सिलेंडर मतलब, तो उसको भी फिगर होता है, जब आपके घर में सिलेंडर होता है वैसे टाइप का एक फिगर होता है, ठीक है। ये फिगर का नाम है, जैसे आपका समथिंग नाम है ना, ऐसे फिगर का नाम, इनको सेपरेट किया है, सब 3D में आते हैं। हो गया नोट? हो गया हो गया। हाँ। ओके। अब देखो क्या होता है सर्कल, क्या होता है सर्कल के बारे में समझो। वो सर्कल आपको बहुत सारी जगह पर मिलेगी, बट यहाँ पे सर्कल की हमें एरिया से मतलब है, सर्कमफेरेंस से, साइड में सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर जो कहते हो, आपको सर्कमफेरेंस का नाम दे, उससे देखना हमें, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, एक किसी 2D फिगर में, किसी एक 2D प्लेन में, किसी एक 2D प्लेन में एक ऐसा पॉइंट ड्रा करते हो आप, एक 2D प्लेन में एक पॉइंट एक ड्रा करते हो आप। मान लो सपोज कि एक 2D फिगर में आपने यहाँ पे पॉइंट ड्रा किया, इस, नहीं दिखाई दे रहा हो, अभी दिखाई दे रहा हो। अगर ये 2D फिगर में एक पॉइंट ड्रा कर दिया आपने, इस पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस, पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स आपने इसके फिक्स्ड डिस्टेंस पे आपने ड्रा कर दिया। जैसे मैंने यहाँ से एक फिक्स्ड डिस्टेंस समथिंग कुछ ले लिया, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स ड्रा कर दिया, ठीक है ना। अगर ये सारे पॉइंट्स ड्रा कर दिए, सभी पॉइंट्स को अगर आप मिलाओगे, ये सभी पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपको क्या मिलता है, एक सर्कल। क्या मिलता है, एक सर्कल।
ये पूरे फिगर को मिलाते हो तो आपको क्या मिलता है, सर्कल मिलता है। सर्कल का जो ये पार्ट होता है ना, यहाँ से सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस, सर्कम से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस जो होती है ना, इसको आप लोग क्या बोलते हो, रेडियस बोलते, जिसको आपने क्या बोला नाम ने, फिक्स्ड डिस्टेंस, रेडियस। जो फिक्स्ड डिस्टेंस आपने बोला था वो क्या आपका रेडियस। जो फिक्स्ड पॉइंट आपने बोला, ये फिक्स्ड पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में हमने फिक्स्ड डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स इसके अराउंड में ड्रा करेंगे तो हमारे एक सर्कल का फॉर्मेशन होगा। इस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, रेडियस बोल रहे हैं। इस फिक्स्ड जो पॉइंट है, जो फिक्स्ड पॉइंट आपने बोला, उस पॉइंट को क्या बोलोगे आप लोग, सेंटर बोलते हो, सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते, ठीक है। अब इसमें आता है कि सेकंड क्या होता है। सेकंड ये होता है, सेकंड और कॉर्ड बिल्कुल सेम होता है, दोनों डिफरेंट नहीं होते हैं। अगर आप एक ऐसी लाइन ड्रा करते हो जो सर्कल को दो पॉइंट्स में कट करता है इंटरनल, ठीक है ना, जैसे मैंने ये एक पॉइंट ड्रा किया, एक लाइन ड्रा, एक लाइन ड्रा किया, तो ये देखो इस सर्कल को क्या, थोड़ा सा यहाँ से सेकंड टाइम करते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे एरो दिखाया था, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मैंने ऊपर एक लाइन ड्रा, एक ऊपर लाइन ड्रा कर देते, सर्कल को क्या करता है, एक पॉइंट यहाँ पे कट किया, एक पॉइंट यहाँ पे कट किया, सपोज कर लो ए और बी पॉइंट पे कट किया हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, इसको आप क्या बोलोगे, कॉर्ड बोलोगे। इसको क्या बोलोगे आप लोग, कॉर्ड बोलोगे, समझ में आया। जब इसी कॉर्ड को, इसका मतलब आप बस इतना ही बोलो, कॉर्ड का डेफिनेशन क्या बोलो कि सर्कल को किसी दो पॉइंट पे अगर कोई लाइन कट करती है तो उससे आप क्या करते हो, कॉर्ड करते हो, राइट है ना। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे अगर ड्रा करता हूँ लाइन, ये भी तो कॉर्ड होगा। अगर यहाँ पे ड्रा करता हूँ तो ये भी कॉर्ड होगा। अगर इसका मतलब मैं यहाँ से भी लाइन अगर ड्रा करता हूँ इस पे, तो ये भी तो कॉर्ड होगा। अगर मैं एक लाइन ऐसी ड्रा करता हूँ जो सेंटर से पास होती हो और सरकमफेरेंस को दो पॉइंट पे कट करती हो, उससे भी तो आप कॉर्ड बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बस बताओ। यस सर। राइट है ना। ये जो कॉर्ड होता है ना, इस सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। ये जो कॉर्ड होता है जो सेंटर से पास होता है, ये सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। और ये जो कॉर्ड होता है इसका नाम डायमीटर भी हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग डायमीटर भी बोलते हैं। तो सम टाइम क्वेश्चन अगर ऐसे भी आ गया, फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, अगर ऐसा वर्ड दे रखा है, इसका मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, डायमीटर ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। डायमीटर ऑफ द सर्कल फाइंड आउट। तो डायमीटर होता है क्या, देखो जो डायमीटर होता है, आप देखो यहाँ से ये क्या किया आपने, ये सरकमफेरेंस से डिस्टेंस ले लिया, मान लो रेडियस आपने आर लिया हो, तो अगर यहाँ सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस को आर ले रहे हो, तो ये सेंटर से ए भी तो सरकमफेरेंस के बीच की डिस्टेंस है क्या, ए भी तो सेंटर और सरकमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस है, ए भी तो आर होगा। ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, आर प्लस आर कितना हो गया, 2r। एक पूरी लाइन की डिस्टेंस को आप लोग क्या बोल रहे हो, डायमीटर है। डायमीटर इक्वल टू कितना होता है, 2r होता है। समझ में आया क्या ये चीज, सर्कल के बारे में इतनी बेसिक सी चीजें समझ में आई। यस सर। यस ओके, तो इसको भी कर लो। फिर पेरीमीटर और एरिया का मैं डिफिनीशन थोड़ा सा बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखो जैसे आप लोग अभी क्लास अटेंड कर रहे हो ना स्टार्टिंग से, इस चीज को आप परमानेंट रखो, ठीक है ना, अपनी अटेंडेंस कंटिन्यूअस रखो। अगर इसमें फिर कोई जाएगा आएगा रहेगा तो उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम तो होनी है, क्योंकि बीच में चीजें छूटेगी तो आपको पकड़ में नहीं आएगी। जब पकड़ में नहीं आएगी तो प्रॉब्लम होनी है। और जो नहीं पढ़ा है ना, पहली बार पढ़ रहा, वो मेरी क्लास के अगर स्टार्टिंग में भी नहीं है ना, आधे घंटे के बीच में क्लास में नहीं है, तो फिर हाफ एन आवर के बाद वो क्लास ज्वाइन भी करता, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा बेनिफिट होता होगा। अगर कोई स्टूडेंट ने देखा होगा ऐसे ज्वाइन करके तो उससे पता चला होगा कि हाँ बेनिफिट है या नहीं।
ठीक है ना। बट मुझे जहां तक लगता है कि ऐसा नहीं, बेनिफिट उसे नहीं, इसलिए नहीं आइडिया हुआ कि जब उसको कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होगा, क्योंकि हाफ एन आवर के बाद अप्रोक्सीमेटली हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है। बहुत कम होता है ऐसा कि हाफ एन आवर या 1 आवर तक हम कंसेप्ट लेके चलते हैं, ऐसा बहुत कम होता है। तो पहले कंसेप्ट ही जब क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसे कर सकते हो। और जैसे क्या होता है कि बीच में आते हो, बीच में जाते हो, तो उनको क्या होगा, क्वेश्चन भी उनसे सॉल्व नहीं होता और उनको ये भी लगता है कि टफ भी है। तो टफ तो थोड़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। एडवांस मैथ आज कंपेयर टू बेसिक मैथ से थोड़ा है, उसका लेवल है, बट उस चीज को इतना टफ बनाने की जरूरत नहीं है। उसको सिंपल बनाना चाहोगे ना, लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो सिंपल बनाना चाहो तो बन नहीं पाएगा, सर ठीक है ना। वो आर का बताओ ना वापस, 2R कैसा है? देखो, आप अगर वहां से देखो तो सेंटर से आप क्या बोलो, रेडियस क्या बोले हो आप, रेडियस आपने क्या बोला कि रेडियस आपने यही बोले हो ना कि जो फिक्स्ड पॉइंट है उस फिक्स्ड पॉइंट से ये सर्कमफेरेंस ये क्या पूरा हो रहा है, सर्कम बाउंड्री हो रही है ना, सर्कल की बाउंड्री हो रही है ना। तो देखो सेंटर से बाउंड्री की जो डिस्टेंस हो रही है उसी को रेडियस बोल रहे हो क्या, इसी को रेडियस बोला ना आपने। हाँ यस सर। या ऐसा बोला आपने कि फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स ड्रा किया, अगर इस फिक्स्ड पॉइंट से ये डिस्टेंस फिक्स्ड है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फिक्स्ड है, ये भी यहाँ से सेंटर से, और ये सर्कमफेरेंस पॉइंट फिक्स्ड है ना, ये भी डिस्टेंस फिक्स्ड है, ये भी डिस्टेंस फिक्स्ड है। फिक्स्ड डिस्टेंस क्या है, ऑलवेज सेम पे लोगे, तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज सेम। तो देखो अब इस सेंटर से सर्कमफेरेंस, सेंटर से इस बाउंड्री जो बोलो, इस सेंटर से बाउंड्री की डिस्टेंस कितना आर है, तो यहाँ पे भी तो वही पॉइंट रखे ना, इससे फिक्स्ड डिस्टेंस क्या हुआ। सर वीडियो पॉज हो रहा है सर। अब बीच में स्टक हो रहा है। सर पॉज हो चुका है। इस सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस लिया है, क्या हुआ, 1 मिनट। अभी सही हुआ क्या। यस सर। ओके, अभी किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, क्लियर दिखाई दे रहा है ना। हाँ सर। ओके, हमने क्या बोला, देखो फिक्स्ड डिस्टेंस से ये फिक्स्ड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना आर है, तो यहाँ से भी फिक्स्ड डिस्टेंस है और यहाँ पे पॉइंट फिक्स है, तो इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, आर होगा ना। अगर मान लो आप यहाँ से 2 किलोमीटर चलते हो, 2 किलोमीटर पे एक पॉइंट है यहाँ पे, यहीं पे मान लो यहाँ से आपके घर से 2 किलोमीटर पे एक कोचिंग है, आप फिर 2 किलोमीटर इधर भी आओगे तो ये भी क्या मिलेगा, 2 ही किलोमीटर पे डिस्टेंस पे मिलेगा, एक कोचिंग दूसरी कोचिंग है। तो इनके बीच का पॉइंट से और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, दोनों सेम होगा कि नहीं होगा बताओ। तो वही चीज मैंने रेडियस डायमीटर को बोला 2r, इसलिए बोला कि डायमीटर जो होता है रेडियस का 2, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी r है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी r है। इफ क्या करेंगे, ए और ए दोनों को प्लस कर देंगे तो पूरी डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी क्या, समझा क्या आपने। यस सर। ओके, पहले बोला करें, क्योंकि देखो समझाना जिसको डाउट होता है उसी के लिए तब मैं फिर से रिपीट करूँ। अब उसे समझ में आया कि नहीं इंपॉर्टेंट है, अगर उसको नहीं समझ में आया तो फिर प्रॉब्लम कोई फायदा ही नहीं। अदर लोगों की तो प्रॉब्लम थी नहीं, तो जिसकी प्रॉब्लम रहती है एटलीस्ट नहीं समझ आया फिर से बताएंगे, कोई इश्यू नहीं। सर ठीक है, बीच रब बीच में करें स्टक हो रहा है।
पॉज हो जा रहा है। यस सर। पॉज हो रहा है, अभी भी हो रहा है। हाँ वीडियो पॉज हो रहा है। आपका इंटरनेट है सर। वन मिनट। चलो अभी सही हुआ क्या? सही हुआ क्या अभी? हाँ सर ठीक है। हाँ सर। ओके, ये नोट हो गया ना? हाँ सर रफ कर दूँ। यहाँ में थोड़ा सा और समझो। पेरीमीटर अब क्या होता है? किसी भी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है ना, किसी भी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, उसके बाउंड्री की जो भी लेंथ है, उसकी बाउंड्री की जो भी लेंथ है, उसको आप सारे बाउंड्री लेंथ को ऐड कर दो तो आपको क्या फाइंड आउट होगा? पेरीमीटर होगा। तो आपको किसी भी फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल या पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर, किसी भी फिगर का पेरीमीटर जो होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री होते हैं, उसकी बाउंड्री की जो भी लेंथ है ना, उसको सम कर दो आपको, तो आपको डायरेक्ट पेरीमीटर मिल जाएगा। तो पेरीमीटर का फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक कंसेप्ट याद कर लो कि कहीं पे भी कैसा भी फिगर है, अगर उसका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी बाउंड्री की जो लेंथ है वो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो पेरीमीटर क्या होता है? ऑल डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री ऑफ द फिगर। फॉर एग्जाम्पल देख लो, अगर मान लो आप लोग ए लिए हो, ए लिए हो, ए बी लिए हो, बी लिए हो, इसका मतलब ये फिगर जो बना हुआ है, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, वो फिगर क्या है? ये लेंथ ए से बना है, ये लेंथ बी से बना है, ये लेंथ फिर से ए से, ये लेंथ बी से। इसका मतलब इसकी पेरीमीटर की बात करो आप तो क्या करोगे? ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो फाइनल क्या बनेगा आपके पास? ए प्लस ए, दो बार ए क्या होगा? 2a लिखेंगे। बी प्लस बी, दो बार बी है, क्या लिखेंगे? 2b लिखेंगे। यानी इस फिगर का जो पेरीमीटर आ गया, क्या आ गया? 2a प्लस 2b। इसी को 2 कॉमन ले लेते हो तो क्या आ जाता है? a प्लस बी, जो कि इसी को कह देते हो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। क्यों क्या बोल देते हो आप लोग? पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो वो सारी चीजें हमने देखेंगे, बट फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐसा बताया कि आपको किसी भी फिगर का पेरीमीटर की बात बोलता है, किसी भी फिगर के पेरीमीटर बोलता है, तो आपको किसी फिगर का पेरीमीटर निकालने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात होती है पेरीमीटर में कि आपको बस क्या करना है पेरीमीटर में, कि सभी का डिस्टेंस, जो भी बाउंड्री, जो फिगर है ना, जिस बाउंड्री की लेंथ से बना हुआ है, उसका लेंथ ही आप क्या कर दो? ऐड कर दो। आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा? टोटल पेरीमीटर ऑफ द फिगर। समझ में आया क्या पेरीमीटर सभी को? हेलो हाँ जी। सर, पेरीमीटर को अगर मुझे मेरे हिसाब से क्षेत्रफल ऐसा कुछ तो नहीं बोलते क्या हिंदी में? क्षेत्रफल जो होता है वो एरिया होता है। अच्छा, क्षेत्रफल जो होता है वो एरिया होता है। पेरीमीटर को हिंदी में एग्जैक्ट क्या बोलते हैं मुझे उतना ध्यान नहीं आ रहा है, बट क्षेत्रफल तो एरिया होता है, इतना मेरे को ध्यान में आ रहा घनफल। है। पर हाँ, जो जो क्या नाम है, पेरीमीटर जो होता है ना, हिंदी में उसको परिमाप बोलते हैं। परिमाप बोलते हैं, पेरीमीटर को परिमाप बोलते हैं। और क्षेत्रफल जो होता है ना आपका एरिया होता है। क्षेत्रफल जो होता है ना वो आपका एरिया होता है। क्लियर? हाँ सर। ओके, चलो यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई प्रॉब्लम है?
तो देखो एरिया क्या होता है, एरिया कोई फिगर के क्या होता है कि जो बाउंड्री से जो फिगर है, जो बाउंड्री से जैसा फिगर बनता है, जो बाउंड्री से जो स्पेस बनता लेता है, जितना ये फिगर बनाता है या जितनी एरिया को ये बनाता है, कवर करता है, वो क्या होती है, एरिया होती है। इस बाउंड्री की लेंथ से जितना पार्ट ये इस फिगर को कवर करता है, इस प्लेन का, ये पूरे प्लेन का, ये 2D प्लेन का जितना पार्ट इस बाउंड्री की लेंथ से कवर करता है, उस पार्ट को आप क्या बोलते हो, एरिया। एरिया उतना ही पार्ट होती है। समझ में आया क्या? तो देखो एरिया का डिफिनेशन से हमें मतलब नहीं है, हमें पेरीमीटर का डिफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेरीमीटर का हमें डिफरेंट देखो एरिया डिफरेंट फार्मूला होता है, वो याद करना पड़ता है। पेरीमीटर का भी बहुत जगह फार्मूला आपको डिफरेंट मिलता है, लिखा रहता है बुक में, बट पेरीमीटर का मैं कहता हूँ आपको फार्मूला याद करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि बस आपको जितनी लेंथ दिखाई दे रही है वो सारे लेंथ को ऐड कर दो। अब इससे ज्यादा सिंपल क्या चाहिए आपको? कभी किसी भी फिगर का आपको पेरीमीटर याद करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? क्लियर हुआ? एरिया तो हर एक फिगर का हम लोग निकालते हैं, वो एरिया अलग अलग होती है, ठीक है, मैं वो लिख के बता दूंगा। चलो ये नोट हो गया, इतना नोट कर लो आप लोग। तो फिर मैं हाँ एरिया एंड पेरीमीटर सर्कल का स्टार्ट करता हूँ। हो गया नोट? रब कर दें? यस सर। अभी आप जस्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इनके एरिया पेरीमीटर में। अभी जस्ट एक फिगर देखा आपने सर्कल, जस्ट अभी एक फिगर देखा आपने सर्कल। अब इस सर्कल में जो आपने फिगर देखे हो ना, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? ये एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वेयर आर जो होता है, वेयर आर इज रेडियस। आर क्या होता है आपका? रेडियस। पाई जो होता है क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू कितना होती है? 22/। पाई क्या होता है? कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू कितना होती है? 22/7 होती है। सेम आता है पेरीमीटर बोलो या सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। मैक्सिमम आपको पेरीमीटर नाम से नहीं आएगा, सर्कल में क्या आता है? सरकमफेरेंस नाम से आता है, वो भी वो पेरीमीटर ही होता है, बट यहाँ पे क्या आता है? सरकमफेरेंस नाम से आता है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, किसी भी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस मतलब जो बाउंड्री लेंथ होती है वो कितना होती है? 2 टाइम्स पाई आर। 2 टाइम्स क्या होती है? पाई आर होती है। अब 2 टाइम्स पाई आर होती है तो देखो ध्यान से, ये यहाँ पे भी पाई क्या है आपके पास? कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 22/7। आर क्या? रेडियस, जो रेडियस यहाँ पे है वही रेडियस यहाँ पे है। किसी भी सर्कल में अगर एक ही सर्कल है तो उसका रेडियस कभी भी चेंज नहीं होती है, ध्यान देने वाली बात है, कभी भूलना मत इसको कि रेडियस इसकी चेंज हो जाती है। समझ में आया क्या इतनी बार? ये क्लियर हुआ क्या? एरिया ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ओके Yes. अब ओके अब एक और फिगर देख लो इसी से रिलेटेड, सेमी सर्कल देख लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। इसके बाद आप लोग देखो सेमी हेलो? सर्कल, उसके बाद हाँ जी बोलो। तो ये सरकमफेरेंस को आपने क्या बताया, फिर से बताएंगे क्या? मतलब क्या सरकमफेरेंस, इसको पेरीमीटर, मतलब यही मैंने बोला कि सरकमफेरेंस को हम पेरीमीटर भी बोलते हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन आएगा कभी भी पेरीमीटर ऑफ सर्कल नहीं आएगा, वो मैक्सिमम क्वेश्चन यही मिलेगा, मैक्सिमम का हर जगह यही मिलेगा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज दिस या दैट या फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इसके नाम से आएगा सरकमफेरेंस। इसलिए मैंने यहाँ पे सरकमफेरेंस नाम दिया, न कि पेरीमीटर दिया, क्योंकि 2D में हम पेरीमीटर और एरिया की बात किए थे कि 2D में हम लोग इसकी डिस्कशन करेंगे, बट यहाँ पे सरकमफेरेंस नया नाम कहाँ से गया? तो सरकमफेरेंस का मतलब होता है पेरीमीटर ही। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? इसका मतलब ही नाम ही होता है पेरीमीटर, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आया ना? समझा आपने? ओके देखो जैसे आप सर्कल बनाए थे ना, सर्कल क्या किया था आपने? पूरा सर्कल बनाया था, इस सर्कल में क्या किया था आपने? सपोज को यहाँ पे रेडियस क्या लिया था? आर लिया था,
इसके लिए सारा चीज कैलकुलेशन किया। अब मैं कहता हूँ ना ये सर्कल का हाफ पार्ट, मतलब क्या हाफ पार्ट मतलब क्या, मैंने बस सर्कल का इतना ही पार्ट लिया, सर्कल का हाफ पार्ट लिया, ऊपर वाला पार्ट लिया, बिलो वाला पार्ट लिया गया, नीचे वाला पार्ट नहीं लिया मैंने, उसको काट कर निकाल दिया, तो मैं आधा पार्ट ही लिया हूँ, ठीक है ना। जब आधा पार्ट इसका लिया हूं मैं सर्कल का, तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो ये रेडियस तो यही होगा, ये भी रेडियस क्या होगा, यही होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। ये रेडियस, ये तो सेंटर ही रहेगा ना, रेडियस डायमीटर से तो हाफ पार्ट होगा ना, डायमीटर के उधर क्या होगा, डायमीटर जो होता है सर्कल को दो हाफ पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो हमने डायमीटर से लिया, तो यहाँ पे क्या है, सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है, रेडियस आर, सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है, रेडियस आर, ये इसका सर्कुलर पार्ट, ये इसका क्या है, सर्कुलर पार्ट है। इतनी बात क्लियर हो गई, Yes, sir. ये समझ में आएगा। ओके, अब यहाँ पे बताओ पेरीमीटर, एरिया सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी पेरीमीटर, सेमी सर्कल। तो देखो क्या किया आपने, जब ये पूरी सर्कल थी, ये पूरा सर्कल था, जब ये पूरा सर्कल था, ये पूरे सर्कल की एरिया कितना था, आपने देखा था पाई आर स्क्वायर था। अब इस सर्कल को हाफ कर दिया, सर्कल को क्या कर दिया आपने, हाफ कर दिया, इसकी एरिया भी क्या हो गई, जितना ये पूरा इस, हाँ इसके पहले पूरा इतना स्पेस ऑक्युपाई किया था, अब ये कितना कवर किया है, बस इतना ही डिस्टेंस कवर किया था, हाफ डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब एरिया भी क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आता है पेरीमीटर। अब यहाँ पे मेरे को अगर पेरीमीटर आप लोगों ने समझा है तो आप बताओ पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाया सेमी सेमी पाई आर। और कोई स्टूडेंट, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, और किसी स्टूडेंट का, सबका पाई आर, सभी स्टूडेंट का पाई आर ही है या कोई डिफरेंट है, यहाँ से रिपीट वाले बच्चे भी बोल सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या चीजें हमने सीखा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सेमी जो क्या पेरीमीटर या सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल होता है वो कितना होता है, IR plus 2R. पाई आर प्लस 2R। चलो एक और है, पाई आर प्लस 2। देखो समझो आप लोग, देखो क्या है पेरीमीटर, मैंने बोला नहीं इसका याद करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे आपने क्या किया, डायरेक्ट एरिया हाफ हुआ, सरकमफेरेंस को भी क्या कर दिया, हाफ कर दिया। आपने क्या किया, एरिया हाफ हुआ, पेरीमीटर को यानी सरकमफेरेंस को भी क्या कर दिया, हाफ कर दिया, बट ऐसा नहीं है। देखो अभी जस्ट यही तो समझाया मैं ना कि बाउंड्री की लेंथ जितनी बनेगी उसका सम क्या होगा आपके पास, पेरीमीटर। ये बताओ यहाँ से यहाँ तक तो सर्कुलर पार्ट मिल रहा है, ये पार्ट जो है सर्कुलर, लेकिन ये पार्ट तो स्ट्रेट लाइन बनना ना, तो इसका भी डिस्टेंस ऐड होगा कि नहीं होगा। ये आपने जो पाई आर बताया है ये तो हाफ सर्कल का बताया ना, ये हाफ सर्कल का बताया, तो वो आपका सरकमफेरेंस कितना पाई आर, कोई बात नहीं चलेगा। लेकिन ये जो डिस्टेंस एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो इसको नहीं ऐड करोगे आप, ये पूरा अगर मैं इसको हटा दूं, इसको रिमूव कर दूं, तो क्या अब ये आप इसको बोल सकते हो क्या कि ये सेमी सर्कल है, इसका नाम सेमी सर्कल आप दे सकते हो आप लोग, नहीं। नहीं ना। आप इसको जब इसको पूरा मिलाओगे तब तो सेमी सर्कल हुआ ना, इसका मतलब है कि इस फिगर को बनाने में ये भी तो काम कर रहा है ना, ये भी लेंथ लग रही है कि नहीं लग रही है आपकी, तो जब ये भी लेंथ यूज हो रही है आपकी, इतना लेंथ भी यूज हो रही है, इस लेंथ को भी तो क्या करोगे आप, ऐड करोगे कि नहीं टोटल में, तो आप क्या करो एक्स्ट्रा ये लेंथ और ये लेंथ क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, तो पाई आर प्लस 2R। समझ में आया क्या, यस सर। क्लियर हुआ सभी को, नोट कर लो। तो फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं इस पे,
सर्कल्स पे। नोट हुआ गया? यस सर। हाँ सर, रफ कर दो। ओके। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, छोटा सा क्वेश्चन, तो हम बड़ा क्वेश्चन नहीं देते हैं। चलो इसमें तो नहीं है, बट फिर कोई नहीं। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर of the circle if diameter of the circle is 7 diameter of the circle is 7 सेंटीमीटर। अगर सर्कल का डायमीटर जो है 7 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा, छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। देखो जितने लोग समझे हो ना, इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। जिन लोगों का नहीं आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। एरिया इज 154 सर। एरिया कितना आ रहा है? 77/2। 77/2 एरिया आ रहा है। एंड पेरीमीटर कितना आ रहा है? आपका वॉइस ब्रेक हो रही है। सर वो सरकमफेरेंस 22 और कितना है? 70 22. 22। 22
सर हाँ। एरिया 38.5। 38.5, हाँ यही हुआ, एरिया यही हुआ। पेरीमीटर सेम आ रहा है, एरिया भी सेम है। अभी तक कैलकुलेट नहीं किया। इसको कैलकुलेट नहीं किया, ये भी सेम आ रहा है। चलो देख ले, हम लोग मैच करा लो, राइट है दोनों। देखो क्या है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये डायमीटर ऑफ द सर्कल दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द सर्कल कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डायमीटर होता क्या है, जस्ट अभी बताया था 2 टाइम्स आर होता है, रेडियस के क्या होता है 2 टाइम्स होता है, रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 होगा क्या, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इधर जाओगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब कि जो रेडियस है आपका कितना है 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितना बताया था मैंने 22/7 इंटू एरिया मतलब 7/2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/, सर पेरीमीटर देखो 7 पेरीमीटर कितना है, 18 आ रहा है। अच्छा पेरीमीटर आपका 18 आ रहा है। देखो 7 से 7 क्या हुआ कैंसिल हुआ, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 11, तो क्या होगा 11 इंटू 7/2। देखो बिल्कुल मैं सब कुछ ओपन के एक एक स्टेप के बता रहा हूँ, ठीक है ना, इतना स्टेप करने की जरूरत है नहीं, बस समझने के लिए इतना स्टेप आप समझो पहले, एक्यूरेसी पे पहले जाओ, भागो मत, स्पीड पे मत जाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले ना स्पीड के लिए भागते हैं। और जानते हो ना जब आप गाड़ी सीखे ही नहीं हो या स्पीड में गाड़ी चलाओगे तो फिर क्या होगा, ठीक है ना, तो आप खुद समझ सकते हो कि क्या हो सकता है आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, आप सीखे नहीं हो या स्पीड में जाना चाहते हो तो सोचो कितने नेगेटिव मार्किंग आएगा, आप खुद इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, 11 7 जा कितना होगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसी को कहोगे 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया क्या एरिया। तो पहले कंसेप्ट या चीजों को समझो, आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो पहले, फिर उसके बाद स्पीड में जाओ, स्पीड ऑटोमेटिक आपकी बन जाएगी, ये सारे स्टेप आपको अवॉइड होना शुरू हो जाएंगे। एरिया सभी समझ में आया क्या सभी स्टूडेंट को। सर वापस एक्सप्लेन करो ना। देखो एरिया क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। जो ये डायमीटर अभी दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द सर्कल कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट है ना। अब डायमीटर मैंने उस टाइम जब सर्कल को एक्सप्लेन कर रहा था तभी मैंने बोला था कि डायमीटर जो होता है 2 टाइम्स, डायमीटर जो होता है 2 टाइम्स रेडियस होता है। हमने 2 टाइम्स रेडियस कर दिया यहाँ पे, डायमीटर की जगह क्या 2 टाइम्स रेडियस इज इक्वल टू कितना हो गया 7 हो गया। तो यहाँ पे 2 क्या है मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा। आर की वैल्यू कितना हो गई 7/2 हो गई। एरिया का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितना 22/7 मैंने बताया था, इंटू आर, आर की वैल्यू कितना है 7/2, 7/2 का स्क्वायर। हमने क्या कर लिया 22/7 इंटू 7/2 का स्क्वायर मतलब क्या 7/2 का 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, तो हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया 7/2 इंटू 7/2। तो देखो यहाँ क्या 7 से 7 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 11 हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास 11 इंटू यहाँ से क्या बचा 7/2, 11 इंटू 7/2, 11 7 जा कितना होता है 77, 11 7 जा कितना होता है 77 डिवाइड बाई 2। तो इसी को फिर से डिवाइड करोगे 38.5 सेंटीमीटर या 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एरिया हो गई। आप देख सकते समझ में आया। हाँ सर। हेलो। ओके हाँ जी, तो 7/2 को डायरेक्ट को मतलब उसको स्क्वायर 49/4 नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते हैं आपकी मर्जी, 49 डिवाइड बाई 4 फिर से सिंप्लीफाई करोगे आपको यही आएगा, कोई इशू नहीं। तो कैलकुलेशन आप जैसे भी करोगे आंसर सेम आएगा, बस कैलकुलेशन राइट होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, अब पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर होता है ना। अब 2 पाई आर होता है तो क्या होगा 2 इंटू पाई का मतलब कितना होता है 22/7, आर का मतलब कितना है 7/2,
आर का मतलब कितना है 7/2। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना केवल 22। पेरीमीटर क्या हो गया आपके पास 22 सेंट। समझ में आया क्या? एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द सर्कल सभी को समझ में आया क्या? हाँ सर समझ गया। ओके, जिन लोगों का नहीं हुआ था वो लोग नोट कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ सर मैं। मैंने ये सेमी डायरेक्ट सर्कल का फॉर्मूला लिया। नहीं, सेमी सर्कल का फॉर्मूला लोगे तो फिर तो डिफरेंट आएगा आपका। सेमी सर्कल का यहाँ पे यूज ही नहीं है, यहाँ सर्कल दिया ना। हाँ पता है, वो गलती से सेमी सर्कल। हम्म, नहीं तो आपको सर्कल का लेना पड़ा। कोई नहीं, आपको इतना समझ में आया ना कि हाँ मेरा मिस्टेक कहाँ था, ये अच्छी बात है। किसी स्टूडेंट का अगर किसी अदर मेथड से सॉल्व किया था ना, समटाइम वो भी आप लोग बताया कि मैंने किस मेथड से सॉल्व किया, क्योंकि मैं देखता हूँ कई बार क्या होता है आंसर तो आ जाता है लेकिन वो मेथड राइट नहीं होता है। वो यही होता है कि जस्ट लाइक तुक्का आप मारते हो ना, तो ये खुदा ना खास्ते वो राइट हो जाता है बस, ठीक है। बट वो कंसेप्ट या लॉजिक आपका क्या होता है, सही नहीं होता है। ये नोट कर लो, फिर क्वेश्चन दे। सर वो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या? हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर की एरिया की यूनिट ऑलवेज सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। एरिया की किसी कहीं पे भी यूनिट मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर होगी, किलोमीटर किलोमीटर स्क्वायर होगा। एरिया की यूनिट ही स्क्वायर में होती है। सभी को समझ में आ रहा है ना? एक एक स्टूडेंट को, कहीं पे किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो प्लीज बताना, क्योंकि एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग है, फर्स्ट लेक्चर है। नोट हो गया? सर आपने वो सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या बोला अभी? क्या लिया मैंने? तो सेंटीमीटर स्क्वायर का बोला ना अभी। अच्छा, मैंने बोला कि एरिया का जो यूनिट होती है ना, एरिया की जो यूनिट होती है ना, वो ऑलवेज स्क्वायर में ही होती है। तो जैसे सेंटीमीटर में अगर कोई डायमेंशन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, कोई डायमेंशन का मेजरमेंट मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा, मिलीमीटर में मेजरमेंट है तो मिलीमीटर का स्क्वायर होगा, किलोमीटर में है तो किलोमीटर का स्क्वायर होगा। तो यानी जो भी होगा वो स्क्वायर में होगा। समझा आपने? हाँ हाँ। और उसका भी रीजन है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट होता है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आर का 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 7/2 सेंटीमीटर इंटू 7/2 सेंटीमीटर। तो जैसे 7/2 का 2 बार मल्टीप्लाई करो, वैसे सेंटीमीटर का भी 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो स्क्वायर हो गया, बस इतना सी बात होती है। रब करते हैं, नोट हो गया सभी का? हाँ सर। चलो क्वेश्चन लिखो। द रेडियाई ऑफ
two circles are 19 centimeter and 9 centimeter. Find the radius of the circle. Find the radius of the circle. Find the radius of circle which has circumference which has circumference equal to the sum of the circumferences, sum of the circumference of two circles of two वीडियो पॉज हुआ है सर क्या? आपका वीडियो पॉज हुआ है। सर आप पॉज हो गए सर। सर ये सेकंड क्वेश्चन। हाँ ये सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है The radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter. Find the radius of the circle which has circumferences equal to the sum of circumferences of two circles. ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान से रीड करना, ध्यान से ट्राई करना, ठीक है ना। फिर इसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है, कोई जल्दीबाजी मत करना। सर हाँ जी, सर दोनों का सर्कमफेरेंस निकाल के ऐड करेंगे क्या इसमें? दोनों का सर्कमफेरेंस निकाल के, हाँ कुछ ऐसा ही है। 28 सर। 28, वेरी गुड। एक और एक आंसर है। अब देखो वेरी गुड का मतलब ये सही है नहीं, ऐसा नहीं है कि सही है, ठीक है। सही है गलत तो बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हो, बट हाँ ये परफेक्शन ये है कि हाँ आपका आंसर है, सबसे बड़ी बात ये है। कहीं मिस्टेक होगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे 28 आ रहा है ना, चलो 2 लोगों का आ रहा है, अगर मैक्सिमम मेजोरिटी भी अगर एक आंसर पे है तो इसका मतलब है कि राइट हो सकता है आंसर, इसका भी बहुत गलत नहीं है। बट ये है कि अपने मन से आप आंसर देते हो ना, तो जैसे इसके पहले सर्कमफेरेंस में उन्होंने क्या किया था, सेमी पेरीमीटर लिया था, सेमी सर्कल का पेरीमीटर लिया था, तो उनको समझ में आया कि हाँ मैंने क्या मिस्टेक किया था। तो आप अपने से करोगे, मिस्टेक आपका पकड़ में आएगा, आपको चीजें सुधर जाएंगी। और वही चीजें आपको करना है, ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है। ये चीजें आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है ना, रिपीट हो रही है आपके साथ, क्लास 10th में तो पढ़ा है ना, तो बस वो रिपीट हो रही है, बस याद दिलाई जा रही है। बट उसके लिए क्या है, जो गलतियां करना वो आपको सुधारना है, वो नहीं सुधारोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी।
28 दो लोगों का आंसर है, अदर किसी स्टूडेंट का आया है क्या? और किसी का नहीं? चलो फिर देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, सर 28 आर। क्वेश्चन में 28 है, 3 लोगों का आ रहा है, इसका मतलब है कि ये लग रहा है ऑप्शन राइट है, ठीक है ना? तो मतलब आप लोगों ने सही किया। जो क्या है, रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। 2 सर्कल्स हैं, 2 सर्कल्स हैं, हमें नहीं आइडिया 2 सर्कल्स कहाँ पे हैं, अलग अलग हैं कि एक ही पे हैं, कैसे है आइडिया हमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? बट इतना हमें समझ में आया कि दोनों सर्कल क्या रेडियस से डिफरेंट है, दोनों सर्कल भी अलग अलग, ठीक है ना? ये हमारा कॉमन है। तो क्या दिया हुआ है, 2 सर्कल का रेडियाई दिया हुआ है आपके पास, फिर क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस। मतलब आपको रेडियस किस सर्कल का फाइंड आउट करना है। ये 2 सर्कल है, 2 सर्कल का रेडियस तो गिवन है, आपको थर्ड सर्कल का रेडियस बताना है, आपको थर्ड सर्कल का रेडियस बताना है, जिसका सर्कमफेरेंस, जो थर्ड सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा ना, वह किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ द 2 सर्कल। जो ऊपर दो सर्कल दिए हैं ना, जो 2 सर्कल का रेडियस गिवन है, उन दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस का जो सम आएगा वो थर्ड सर्कल के सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल होगा। समझ में आया क्या पहला? हाँ। इतना बात समझ में आया? देखो आप लोग क्या जानते हो, सर्कमफेरेंस की फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। अगर पहले सर्कल का सर्कमफेरेंस हम सपोज करते हो कि उसका रेडियस r1 है और सेकेंड सर्कल का रेडियस r2 है, तो आप क्या कर दोगे, जो c1 बनेगा 2 पाई r1 बनेगा, और जो c2 बनेगा वो कितना बनेगा, 2 पाई r2 बनेगा। राइट है क्या इतनी बात? और जो थर्ड सर्कल है C3 मान लो, उसका रेडियस कितना है, 2 पाई r3 हो जाएगा। उसका रेडियस कितना, r3। आपको ये r3 की वैल्यू कैलकुलेट करना है क्या? समझ में आया क्या कैलकुलेट करना है आप लोग? आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, r3 की वैल्यू कैलकुलेट करना है क्या? यस यस सर। ओके, अब बताओ मुझे कि r1 कितना दिया, रेडियस फर्स्ट सर्कल का रेडियस कितना, 19 सेंटीमीटर, क्या 2 पाई इन हो जाएगा। सर्कल का रेडियस कितना दिया, 9 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू 9 हो जाएगा। सर नहीं गिवन है वही तो फाइंड आउट करना है, लेकिन उसके लिए दिया हुआ, उसने क्या कंडीशन दिया हुआ है कि जो C3 होगा ना, वह C1 और C2 का सम होगा। यानी पहले वाला सर्कमफेरेंस और सेकंड वाले सर्कमफेरेंस का दोनों का क्या होगा, सम होगा। कौन, थर्ड वाला सर्कमफेरेंस। क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? इतना क्लियर हुआ क्या आप लोगों को यस कि थर्ड वाला जो सर्कमफेरेंस होगा वो क्या होगा, जो फर्स्ट और सेकंड सर्कल का सर्कमफेरेंस है उसके सम के क्या होगा, इक्वल होगा। आप बताओ पहले वाले का सर्कमफेरेंस कितना है, 2 पाई इंटू 9 प्लस सेकेंड वाले का कितना है, सॉरी 19 है ना पहले वाले का, 2 पाई इंटू 9 होगा। C3 का सर्कमफेरेंस कितना है, 2 पाई r3 है, 2 पाई क्या है, r3 है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा स्पेस कम है। तो देखो ये 2 पाई r3 इज इक्वल टू, देखो 2 पाई यहाँ पे भी है, 2 पाई यहाँ पे भी है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को दोनों जगह, 2 पाई यहाँ पे भी है, 2 पाई यहाँ पे भी है। हम लोग ले लेते हैं कॉमन, हम लोग क्या ले लेते हैं, दोनों को कॉमन। तो जैसे ही इन दोनों को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 19 और यहाँ पे बचेगा 9, ठीक है ना? देखो 2 पाई यहाँ है, 2 पाई यहाँ है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 2 पाई ये, 2 पाई ये हो गया कैंसिल। यहाँ पे बचा r3 और यहाँ पे बचा 19 प्लस 8, जो कि मिलके कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या क्वेश्चन? यस सर। यस सर। क्लियर हुआ? नोट कर लो, जिन लोगों का नहीं हुआ वो लोग नोट कर ले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
हेलो हाँ जी बोलो ना। सर, ये सरकमफेरेंस के रूल में ये पाई का मान नहीं रखते क्या 22/7? क्यों नहीं रख सकते? कैलकुलेशन बड़ा होगा और क्या। आप रख क्यों नहीं सकते हो? रखोगे फिर वहाँ कैंसिल, लास्ट में तो कैंसिल होगा ना। हाँ। आपका ही आया था ना 28। नहीं सर, मेरा नहीं आया था। अच्छा आपने यार, तो ये आप अगर पाई की वैल्यू 22/7 रखते भी होगे तो लास्ट में कैंसिल हो जाएगा ना। तो हाँ हमने कैलकुलेशन बचाने के लिए नहीं किया है कि जो कि कैलकुलेशन हमारा बड़ा हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, उस चीज को अवॉइड कर दिया हमने। जो चीज कैंसिल पहले हमें पता है, इसी पता चल जाती। अगर मान लो यहाँ पे हम लोग 22/7 रखते थे, यहाँ पे भी 22/7 रखते, तो 22/7 यहाँ पे, 22/7 यहाँ पे, दोनों कैंसिल हो जाते, तो रखने का कोई मतलब ही नहीं। वो टाइम जाएगा और कोई issue। तो हमें टाइम को बचाना है, तो दोनों चीज सीखना है, एक्यूरेसी प्लस टाइम। इसलिए मैं बोलता हूँ केवल पहले आपका फोकस, मेन आपका फोकस किस पे होना चाहिए कि आपको समझने पे। स्पीड तो ऑटोमेटिक बन जाती है, जब प्रैक्टिस करोगे तो चीजें समझ आ जाएंगी, स्पीड बन जाएगी। नोट हो गया होगा तो बताना। हाँ सर, हो गया। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर 1 मिनट। हो गया नोट आप लोगों का? यस सर, डन। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम लोग देना, इससे रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन दे रहा हूँ। The radii of two circles are eight centimeter and 6 centimeter. Eight centimeter and 6 centimeter. Find the radius of the circle. Find the radius of the circle having area equal to the circle having area equal to the having area equal to the sum of area sum of area of the two circles. Sum of the area of the two circles. Area of the two circles. बिल्कुल सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, बट 14. थोड़ा सा डिफरेंस है और कुछ भी कितना
10. एक आंसर आया 10, एक कुछ और आया था, क्या हो गया, किसका माइक अनम्यूट हो गई? 10 ओके 10 आ रहा है, किसका माइक अनम्यूट है? कहाँ कहाँ से क्लास अटेंड करते रहते हैं? देखो जैसे रोड पे चलते चलते मूवी नहीं देखते हैं कभी? ट्रेन में मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग अगर जाने पे ना ट्रेन में लेके बैठे रहते हैं, मूवी भी देखते रहते हैं, ठीक है, वो बैठ ही नहीं सकते। मुझे लगता है कुछ लोग लेक्चर भी ऐसे ही अटेंड करते हैं, चलो चलते हैं अटेंड कर लेंगे, सुन के भी कैप्चर करते हैं। ये मैथमेटिक है, आपका जीके का क्लास नहीं है, जीके इंग्लिश या क्लास की रहती है तो चला जाता है। अब रीजनिंग या मैथ में आप लेके बैठ जाओ, अगर डायरेक्ट विदाउट पेन और कॉपी के बैठे हो, बिना पेन और नोटबुक के, तो फिर कैसे काम होगा? टेन आया, एक आंसर 10 आया, और किसी का? सर मैंने भी 10 बोला। 10 वेरी गुड, 3 लोगों का 10 आया, 3 लोगों का 10 आया। इस बार 4 लोग तो कर दो, पिछली बार भी 3 ही का आंसर आया था। सिमिलर क्वेश्चन है ना, वहां पे क्या बोला था, सरकमफेरेंस के इक्वल, यहाँ पे एरिया की इक्वल कर दिया। चलो फिर देखते हैं, ठीक है, 10 है, वेरी गुड, चलो 4 हो गए, ठीक है। अब एरिया आप बताओ, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट का एरिया अगर हम मान लेते A1 तो रेडियस क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर। सेकेंड सर्कल की एरिया हम मानते हैं A2, उसका जो रेडियस एरिया होगा पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड सर्कल की एरिया पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है, उसकी मान लेते हैं एरिया A3 और उसका जो एरिया होगा वो पाई R3 का स्क्वायर होगा, क्योंकि यही बोला ना, 2 सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, 2 सर्कल्स हैं आपके पास, उनकी रेडियस गिवन है, उनका रेडियस गिवन है, तो उनके पास क्या होगा, जैसे 2 सर्कल्स है, 2 सर्कल्स का रेडियस गिवन है आपके पास, ठीक है। तो थर्ड सर्कल, एक तीसरी सर्कल है, उसका रेडियस आपको बताना है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या दिया कि जो थर्ड सर्कल का एरिया होगा ना, ये जो 2 सर्कल्स है ना, इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल होगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है ना, एक कंडीशन है। ऐसा हम भी कर लेते हैं। पहले तो ये देखो, अगर रेडियस पहले का A1 का दिया हुआ तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, पाई R1 का स्क्वायर, R1 कितना 8 इंटू क्या होगा 8 का स्क्वायर, A2 क्या है पाई R2 का स्क्वायर, R2 की वैल्यू कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर होगा। पाई R3 का स्क्वायर तो क्या होगा पाई इंटू R3 की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो आप इसी की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन अप्लाई कर दो, A3 जो होगा A1 और प्लस A2 के इक्वल होगा। तो A1 कितना है, A3 कितना है पाई R के पावर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 कितना है पाई इंटू 8 का स्क्वायर प्लस A2 कितना है पाई इंटू 6 का स्क्वायर। देखो स्टूडेंट, पाई यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे भी है, दोनों जगह पाई है, तो हम लोग ले लेते हैं क्या कॉमन, ये हो गया R3 का स्क्वायर, पाई ले लिया आपने कॉमन, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा, और 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा। यहाँ से पाई देखो तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो गया, R3 का स्क्वायर हो गया कितना 64 प्लस 36 कितना हो गया 100। तो फाइनली R3 की वैल्यू जब स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा 10। अब कोई स्टूडेंट आएगा मुझसे ये बोलेगा कि सर जब हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों 10 आता है, तो राइट भी है, उसमें रॉन्ग नहीं है, आप जो बोल रहे हो वो राइट है कि प्लस माइनस दोनों 10 आता है, बट यहाँ पे माइनस हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस माइनस में नहीं होती है। आप जस्ट ऐसा सोचो कि आप कहीं पे भी आपका खड़े रहोगे तो वहां पे आपका इनिशियल पोजीशन होगा, वो आपका क्या होगा इनिशियल पोजीशन होगा,
उसके जब आगे आप जाओगे तो कुछ ना कुछ समथिंग डिस्टेंस कवर करोगे। क्या डिस्टेंस कभी माइनस में भी डिस्टेंस कवर कर सकते हो क्या? अब कोई बोलेगा सर जहां हम खड़े हैं उससे पीछे जाए, तो पीछे भी जाओगे तो डिस्टेंस ही मेजर करोगे, जो कि आप पॉजिटिव में कैलकुलेट करोगे। समझ में आया क्या? इसलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिया, इसलिए डायरेक्ट प्लस ले। चलो जिन लोगों का नहीं हुआ लोग नोट कर लें, जिन लोगों को हो गया और उन लोगों के लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो कि अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, तो उसके लिए ट्राई करो। फिर वो लास्ट का कैसे किया R3 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर? देखो R3 का स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू कितना है 100। R3 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर लगाते हैं तो यहाँ पे रूट लग जाता है, ये हो जाएगा रूट में 100। ये क्या हो जाएगा, 100 को लिख सकते हो 10 इंटू 10, राइट है क्या? 100 को लिख सकते हो क्या 10 इंटू 10। जब 100 को 10 इंटू 10 लिख सकते हो तो यहाँ से ना पेयर, अगर दो नंबर है तो वहां से रूट में से एक बाहर आ जाता है, दो का पेयर है तो उसमें से एक वैल्यू बाहर आ जाती है। ये R3 है, इसमें से एक पेयर क्या होगा बाहर आ जाएगा, तो एक पेयर बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? समझ में आया क्या? समझा क्या आपने? यस सर। ओके, नोट कर लो आप लोग, जिन लोगों का हो गया, अगर नोट हो गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट हो जाए तो आप लोग बताएं। हो गया नोट? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन लिखो तो, थोड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान से बस समझने की जरूरत है और कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार ट्राई करना आप लोग। द व्हील्स ऑफ अ कार the wheels of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolution? How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes? Make in 10 minutes. When the car is traveling at speed of 66 kilometer per hour. 66 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शंस लिखना आप लोग को, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ऑप्शंस लिख लो। थोड़ा क्वेश्चन को देखो आप लोग, देखो अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो रहा है, अब इसकी वजह से आपको ये कहेगा अब टफ हो रहा है, हमें निकल लेना चाहिए। तो ये बताओ, अगर अभी निकल रहे हो आप तो पढ़ोगे कब? तो चीजें निकलने की नहीं है, आपको चीजों की जरूरत है समझने की। एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ऐसे, तो फिर क्या करोगे आप? थोड़ा सा इसके लिए संयम कहते हैं, धैर्य रखने की जरूरत है। किसी स्टूडेंट का आया क्या? थोड़ा सा टाइम है, मैं इसमें ज्यादा दूंगा आप लोगों को, थोड़ा सा।
ताकि आप समझो। क्वेश्चन उतना टाइम है नहीं, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन के लैंग्वेज जो है ना, चीजें डिफरेंट है। So 4375. 4375, वेरी गुड। और किसी का? चलो फिर समझ लें इस क्वेश्चन को। बस एक आंसर आया। चलो समझते हैं फिर इस क्वेश्चन को। देखो क्या दिया हुआ है, द व्हील्स ऑफ अ कार आर डायमीटर ऑफ 80 सेंटीमीटर ईच। जो किसी कार की व्हील्स होती है ना, किसी कार में कितनी व्हील्स होती है? 4 व्हील्स होती है ना, तो उनके डायमीटर कितना है? 80 सेंटीमीटर दिया। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स? 10 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन बनाएगी? तो बोला ईच, ईच का मतलब आप एक की बात बोल रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि आपको ईच का मतलब ये है कि एक कितना बनाएगा, फिर सेकंड कितना बनाएगा, थर्ड कितना, फोर्थ, सभी का निकालो या फिर इसको सभी पार्ट का, ऐसा नहीं होता। ईच कितना है मतलब एक, एटलीस्ट एक वाला कितना रिवॉल्यूशन है, जितना एक वाला बनाएगा उतना चारों बनाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि जो फ्रंट वाला है वो ज्यादा मूव करेगा, बैक वाला कम मूव करेगा, ऐसा तो नहीं है, मूव तो दोनों साथ में ही करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखना आपको, ठीक है ना। तो हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील इन 10 मिनट? 10 मिनट में वो कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे इफ स्पीड ऑफ द कार इज 66 किलोमीटर पर आवर। अगर आपकी कार जो है ना 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, अगर आपकी कार जो है 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो आपको 10 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट करेगा, यानी व्हील्स कितनी बार रिवॉल्यूशन, कितना आप कहते हो ना कितना चक्कर करेगी, वो है कितना सर्कल कंप्लीट करेगा, तो वही चीज वो बोल रहा है, ठीक है ना। यानी कितनी बार उसका जो व्हील्स है ना उतनी कितनी बार कितनी टाइम्स क्या करेगा, टर्न होगा यानी घूमेगा, ठीक है। आप एक बात बताओ, पहले क्वेश्चन को समझो, एक बात, रिवॉल्यूशन का मतलब कि जो सर्कल है, जो व्हील्स है, वो व्हील्स क्या होगा, सर्कुलर होगा। अब व्हील्स जब सर्कुलर होती है तो आप देखते हो कि व्हील्स का जो बाउंड्री है वो क्या होगा, सरकमफेरेंस। एक व्हील स्टार्टिंग से दोनों पॉइंट तक जाने के लिए एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी कि नहीं करेगी? Yes, sir. अब बताओ, एक व्हील है, एक सर्कुलर व्हील है, इस सर्कुलर व्हील को अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ तक ये पूरे एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट मतलब इस पोजीशन से स्टार्ट करिए। अगर मान लो ये पोजीशन है, फिर से घूमते घूमते या आगे जा रही है, अगर आगे जा रही है तो ऐसे घूमते घूमते या फिर से अगर यहाँ पे आएंगे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी, तो क्या ये इसी पोजीशन पे रहेगी? नहीं, कुछ आगे तो जाएगी ना। तो कितनी डिस्टेंस कवर करती है देख लो 1 रिवॉल्यूशन में। आप पहले निकाल लो कि कितना डिस्टेंस कवर करता है 1 रिवॉल्यूशन में, फिर ये भी निकाल लो कि 10 मिनट में उस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है। तो 1 मिनट में जितना कवर किया है, 10 मिनट में जितना कवर, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैसे करना है, ठीक है। तो पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है कि एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये व्हील, ठीक है ना। डिस्टेंस कितना कवर करेगी, जितना इसका पेरीमीटर होगा यानी जितना इसका सर्कमफेरेंस होगा उसी के बराबर डिस्टेंस कवर करती है। तो बस इसका मतलब इसका सर्कमफेरेंस निकाल लो एक व्हील का, और फिर क्या 10 मिनट में कितना ट्रेवल करती है वो निकाल लो। तो देखो क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द व्हील्स दिया हुआ कितना
80, तो अगर डायमीटर दिया हुआ है व्हील का 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगी 2r इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया 40 सेंटीमीटर आ गया क्या रेडियस, बताओ रेडियस 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर सभी को, यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब बताओ अगर रेडियस 40 सेंटीमीटर हो गया तो ये व्हील का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, यानी सरकमफेरेंस, 2 पाई आर। सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, तो 2 पाई क्या होगा r होगा, तो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू क्या हो गया 40 हो गया। तो दैट मीन्स आपको क्या मिल गया कि 1 रिवॉल्यूशन में कितना का डिस्टेंस निकालो, ये सरकमफेरेंस हो गया ना, तो ऐसे लिख लो डिस्टेंस कवर इन डिस्टेंस। अब पूरा स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो स्टेटमेंट लिखने का कोई मतलब नहीं है, जस्ट ये समझने के लिए नोट्स बनाने के लिए सही है, बट एग्जाम के लिए इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम के लिए सही नहीं है, एग्जाम के लिए नासुर है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस कवर इन 1 रिवॉल्यूशन, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, जितना इसका सरकमफेरेंस होगा उतना ही तो डिस्टेंस कवर करेगा ना, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 40, कितना डिस्टेंस इसने कवर किया 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब देख लो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस उसने चली, ये भी देख लो कि 10 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस चला है, तो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस चला है तो आप कैसे निकालोगे, देखो आप देख रहे हो कि 1 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस चल रहा है, 66 किलोमीटर चल रहा है क्या सॉरी, तो 66 किलोमीटर चल रहा है क्या। आपको ये भी ध्यान देना है कि 1 किलोमीटर में रेडियस क्या सेंटीमीटर, अगर इसको हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये डेसिमल में जाएगा, जो कि कैलकुलेशन बड़ा होगा। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा क्या जीरो ही बढ़ेंगे ना, तो जीरो बढ़ाना हमारे लिए आसान होता है, लेकिन डिवीजन के डेसिमल बढ़ाना आसान नहीं है। ठीक है ना, तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करता है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर 66 किलोमीटर, दैट मीन्स इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 66 इंटू 1000 करोगे तो क्या होगा 66 क्या हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे कर देता हूँ 66 इंटू 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा। मीटर को फिर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100, ये हो जाएगा। यानी 1 आवर्स में यानी 60 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इतना किया है, 60 मिनट में कितना डिस्टेंस किया है, इतना। तो 1 मिनट में बताओ 1 आवर का मतलब क्या होगा, मैं ले लेता हूँ 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 आवर का मतलब कितना होता है 60 मिनट ना। अब यूनिटी मेथड सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। 1 मिनट में कितना होगा, फिर आप कहोगे 66 इंटू 1000 इंटू 100 डिवाइड बाई 60, तो 10 मिनट में कितना होगा 66 इंटू 1000 इंटू 100 डिवाइड बाई 60 इंटू 10, देखो 10 से 0, 6 से 11, तो फाइनल क्या आ गया यहाँ पे 11 पे 50, 1 2 3 4 50, बस इतना डिस्टेंस 10 मिनट में कितना डिस्टेंस किया है, इतना 11 पे 50 सेंटीमीटर, 11 पे 50 है, 11 के बाद कितना है 50 सेंटीमीटर, दिखाई दे रहा है ना, वहां तक कोई इशू नहीं है ना किसी को। नो सर। ओके स्टूडेंट, देखो आप कल आप सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में इतना डिस्टेंस चलता है, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना रिवॉल्यूशन होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरी डिस्टेंस में 1 रिवॉल्यूशन के डिस्टेंस से अगर डिवाइड कर देंगे हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है, कितना रिवॉल्यूशन, क्योंकि क्या कर रहा है एक रिवॉल्यूशन में एक बार रिवॉल्यूशन कर रहा है, एक चक्कर क्लियर कर रहा है, यानी एक सर्कल क्लियर कर रहा है ना, तो वो कितना डिस्टेंस चल रहा है इतना। तो ऐसे ही करते करते इतना डिस्टेंस कवर करते करते उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है 11 पे 50, 11 पे 50 डिस्टेंस करना है, तो एक के लिए एक व्हील एक बार रिवॉल्यूशन कर रही है,
ऐसे करते करते कितना रिवॉल्यूशन करेगी कि ये डिस्टेंस पूरा कवर हो जाएगा। तो हम लोग एक का पता हो गया, एक टोटल का फाइंड आउट हो गया, टोटल में एक से डिवाइड कर देंगे तो हमें लोग क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। नंबर ऑफ सर ये रिवॉल्यूशन इधर कितना हो 100 जाएगा, से कुछ 11। मल्टीप्लाई किया 100 से वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से किया तो मीटर में कन्वर्ट हो गया, उसको 100 में मल्टीप्लाई कर दिया तो उसको किस में कन्वर्ट हो गया आपका, सेंटीमीटर में। समझा आपने? और डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 इंटू 22 इंटू 40 डिवाइड बाई 7। तो देखो ये जीरो से जीरो कैंसिल, या एक स्टेप और कर लो, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, 11 पे 40 इंटू ये 7 नीचे है ना, तो 7 को जब रिवर्स करेंगे तो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू 4। तो देखो 11 से इसको कैंसिल करोगे तो ये फिर से आ जाएगा 2। तो फाइनल देखो कितना बन रहा है, डिवाइड करना है बस, अब डिवाइड करना और कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है ना। तो देखते हैं ये कितना आ गया, यहाँ पे बना 10,000। 10,000 को मैं 100 इंटू 100 लिख सकता हूँ क्या? देखो कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये 100 इंटू 100 लिखना है, ये 2 है, ये 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 4 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना होगा, 25। 4 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, कुछ मिस्टेक आ रहा है क्या, 25 अच्छा ओके, इंटू 7 भी है, इंटू 7 भी है। तो फाइनल क्या आ गया, देखो फाइनल आंसर थोड़ा सा स्पेस कम है, ठीक है ना। तो देख लो आप लोग कितना आ गया, 25 इंटू 25 इंटू 7 कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4375। कितना आ जाएगा, 4375। इसका मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो 4375 आएगा आंसर, ठीक है ना। तो देखो क्या है, ये एक एक स्टेप ओपन करने की वजह से, अब जैसे 1 आवर्स में इतना मिनट, तो 1 मिनट में कितना होगा, तो 10 मिनट में कितना होगा, ये एक एक स्टेप को कैलकुलेट करने की वजह से डिस्टेंस आपका क्या बड़ा है, ये थोड़ा लेंथ है। अदरवाइज इतना यूनिटी मेथड कोई अप्लाई नहीं करता, वो डायरेक्ट अगर 1 आवर में 66 है तो 10 आवर्स में कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कैलकुलेट करेगा, ठीक है ना। ये 3-4 स्टेप डायरेक्ट आपके गायब हो जाते हैं, बट आपको समझना है अभी, तो ये प्रॉपर आपको समझना पड़ेगा, बाकी चीजें फिर समझ में आ जाएंगी। समझ में आया क्या सभी को? समझ में आया? किसी स्टूडेंट को कहीं पे भी डाउट है? सर ये राइट साइड का एक बार रिपीट करो ना। देखो 1 आवर्स में कितना होता है, 60 मिनट। 1 आवर्स में कितना होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 66 किलोमीटर। क्या कर रहा है, 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 66 किलोमीटर। आप बताओ ये 66 किलोमीटर को मैंने क्या किया, पहले मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 66 इंटू किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा, 1000। अब ये पूरा मीटर में कन्वर्ट हो गया, अब पूरे मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दी, ओके। अब देखो 60 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, तो 1 मिनट में क्या करेगा, 60 से डिवाइड हो जाएगा, तो 66 इंटू 100, 1000 इंटू 100 अपन 60 हो जाएगा। जस्ट वैसे ही है कि आपको अगर 100 रुपीज में अगर 100 पेन मिलती है तो 10 रुपीज में कितना पेन मिलेंगे, आप क्या करोगे, डिवाइड ही करोगे, ओके। तो 1 मिनट में कितना हो गया इतना, तो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 66 इंटू 1000 इंटू 100 अपॉन 60 इंटू क्या हो जाएगा 10। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये कितना हो गया, 11 पे 50, ठीक है ना। 11 पे कितना आ जाएगा, ये 50 है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर एक बात बताओ कि एक बार रिवॉल्यूशन करने में व्हील्स जो है इतना डिस्टेंस कवर करती है, एक बार रिवॉल्यूशन करने में अगर व्हील्स क्या करती है, इतना डिस्टेंस कवर करती है, वैसे ही रिवॉल्यूशन करते करते उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, इतना डिस्टेंस कवर करना है। तो कितना रिवॉल्यूशन करेंगे कि ये पूरा डिस्टेंस क्या कर पाए, कवर कर पाए। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर हमें एक डिस्टेंस का पता है कि एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, टोटल डिस्टेंस पता है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, टोटल डिस्टेंस में 1 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, जो कि यहाँ पे आया। समझ में आया क्या?
हाँ सर समझा? नोट कर लो। सर स्पीड दिया, टाइम दिया, तो डिस्टेंस वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना, स्पीड इनटू टाइम। वो कैलकुलेशन छोटा पड़ता है। स्पीड इनटू टाइम, यस हाँ सर। डिस्टेंस वैसे भी मिल जाएगा ना, वैसे भी मिल जाएगा। स्पीड इनटू टाइम से कर दो, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा आपको। सर हाँ जी, सर ये सरकमफेरेंस का फॉर्मूला कब यूज करने कैसे समझेगा, मतलब एरिया एंड सरकमफेरेंस का डिफरेंस नहीं समझ रहे, कब यूज करना। एरिया और सरकमफेरेंस में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर, मतलब ये ये इसका दोनों चीजें अलग है, इसमें डिफरेंस समझने क्या? वो तो एरिया पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर लगाना है, सरकमफेरेंस बोलेगा तो 2 पाई आर लगाना है। ये तो अलग है, इसमें डिफरेंस की तो कोई बात ही नहीं आती है। सर इसका एरिया अलग होता है, सरकमफेरेंस अलग होती है। ये क्वेश्चन में हाँ सरकमफेरेंस क्या, यूज करना कैसे समझ। इसलिए कवर करना है, इसलिए इसका करना है कि ये जो होगा ना, जो लेंथ होगा, लेंथ कौन कवर करेगा? लेंथ एरिया तो नहीं कवर करेगी ना, एरिया तो स्पेस को कवर करेगी ना। पेरीमीटर के लेंथ को कवर करेगा ना, कितना लेंथ, तो पेरीमीटर यूज करेंगे ना यहाँ पे, यानी सरकमफेरेंस ही यूज करेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि बाउंड्री वाला पार्ट ही तो डिस्टेंस को कवर करेगा ना, बीच वाला पार्ट थोड़े कवर करेगा। हाँ सर। ये तो ये अगर इस तरह से देखो तो आपका व्हील्स का डायमेंशन भी चेंज होता है, पीछे वाले व्हील्स का डायमेंशन बड़ा होता है, आगे वाले व्हील्स का डायमेंशन छोटा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज है। यहाँ पे व्हील्स बोला था अभी ईच व्हील्स के लिए, समझा आप लोगों ने? यस सर समझा। ओके नोट हुआ क्या? नो सर, 1 यस सर। हो गया क्या नोट? यस सर। ओके, अब देखो ये भी कहना सही है कि हमें अगर इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं बनाना है, स्पीड इनटू टाइम लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जो बताया हूँ, अगर किसी स्टूडेंट ने स्पीड एंड टाइम का क्लास अगर अटेंड नहीं किया है तो भी कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे स्पीड की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमने कुछ नहीं लगा, पर आवर मतलब 60 मिनट में इतना डिस्टेंस किया तो हमने यूनिटी मेथड लगा दिया, जो जनरल है। अगर आपके पास फार्मूला नहीं, अगर फार्मूला है तो आप लोग उसको इससे भी कर सकते हो। देखो यहाँ तक आपको 11,000 बस निकालना है, ये पूरा डिस्टेंस जो है ना, इतना जो बड़ा सा कैलकुलेशन था ना, ये आपका कैलकुलेशन पूरा रिमूव हो सकता है। देखो कैसे, क्योंकि उससे
छोटा हो जाएगा कैलकुलेशन आपका। लेकिन अगर जिन लोगों को नहीं आइडिया है उसकी स्पीड या फार्मूला का, उनके लिए ऐसा था। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कंसिडर किया है। जो किसको आइडिया है वो फार्मूला किसको नहीं है, जिसको आइडिया है उसके लिए और अच्छी बात है, ठीक है ना। देखो क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इंटू क्या होता है, सॉरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। यहाँ स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। आपको क्या चाहिए, मिनट में चाहिए ना, तो आप क्या करो, टाइम मिनट में दिया हो ना, तो स्पीड को भी क्या कर लो ना, ये जो 66 किलोमीटर पर आवर किया है ना आपने, इसको कर लो 66 डिवाइड बाय 60 किलोमीटर पर मिनट कर लो। स्पीड आपका क्या हो गया, मिनट में कन्वर्ट हो गया। मिनट में क्या हो गया, स्पीड आपकी कन्वर्ट हो गई मिनट में। बस आपको कुछ भी नहीं करना है। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्पीड कितना है 66 डिवाइड बाय 60 इंटू टाइम कितना है 10 मिनट हो गया। लेकिन किलोमीटर पर मिनट आया, किलोमीटर पर मिनट आया, आपको क्या चाहिए, सेंटीमीटर पर मिनट चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, कितना 1000 से करोगे तो मीटर आ जाएगा, 100 से कर दोगे तो सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको इजी पड़ जाएगा, एक कैंसिल करोगे तो अब डायरेक्ट आ गया ये, समझा क्या आप लोगों ने। तो वहां पे यूनिटी मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो जिन लोगों को ये फॉर्मूला आ रहा है उनके लिए कोई इश्यू नहीं है, जिन लोगों के लिए नहीं आ रहा तो उनके लिए मैंने बताया कि यूनिटी मेथड कैसे अप्लाई करते हो। तो जनरल होता है यूनिटी मेथड, क्या हम अपनी जनरल लाइफ में यूज करते हैं। जैसे होता है ना कि आप लोग शॉपिंग मॉल में जाते हो तो बाय 2 गेट 1 फ्री, इसका मतलब क्या हुआ, 2 खरीदोगे तो 1 फ्री मिलेगा, यही हो रहा है ना। इसका मतलब आप प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हो कि अरे यही हुआ कि ये 2 का प्राइस इतना ले रहा था, 1 की प्राइस हाफ हो जाएगी इसकी, बस इतना ही हुआ। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, यूनिटी मेथड आप जनरल लाइफ में भी यूज करते हो। तो जो चीज जनरलाइज है वो कहीं पे भी यूज करते हो। ओके, समझ में आया आप लोगों को। यस सर। ओके ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही जान देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। आज के आगे हम लोग क्या देखेंगे, सेक्टर के बारे में देखेंगे, सेक्टर और सेगमेंट के बारे में देखेंगे, क्या होता है सेक्टर, क्या होता है सेगमेंट। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू। हेलो हाँ जी बोलो ना। सर, 1 मिनट रुको ना, वो लिख लेता हूँ। हाँ थोड़ा सा पहले बोल दिया करो ना, अब तक मीटिंग ही हो गई होती। हुआ नोट। हाँ सर, कर ओके थैंक यू।